अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे यकीनन इंशाअल्लाह। आज मैं आपको एक शर्ट इस्त्री करने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले ये मैं आपको इस्त्री के बारे में बता दूं। ये गैस वाली इस्त्री है, बड़ी वाली। ये मैंने सिलेंडर के साथ लगाई हुई है। यहाँ से ये मैं ऑन करूँगा और ये देखें, यहाँ से आग लगा के ये इस तरह भी मेरी जो है ये चल गई है। ये इस्त्री छोटी भी मिल जाती है घर में। आप अगर इस्त्री करना चाहते हैं तो ये घर की गैस पे भी चल सकती है। मैं यहाँ शॉप पे हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेंडर लगाया हुआ है। सिलेंडर पे ये जो है मैं इस्त्री चला रहा हूँ और इसका प्रेशर जो है गैस की इस्त्री का ये बहुत ही अच्छा होता है और वज़न की वजह से कपड़े बहुत अच्छे प्रेस होते हैं। मैं आपको अभी एक शर्ट इस्त्री करके बताऊँगा कि शर्ट कैसे इस्त्री की जाती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि उनके पास हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, तो देखते रहिए ZA ड्राई क्लीनर चैनल। इस्त्री अब हमारी ये गर्म हो चुकी है। ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलर करने वाला हूँ। ये शॉवर कर लिया, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये प्रेस हो रहा है। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि कॉलर, कफ, बैन, फटी ये जो है जहाँ पे चेपी लगी होती है उसको सही अच्छे से प्रेस करना है ताकि कपड़े की लुक जो है वो बिल्कुल न्यू लगे। जितनी दफ़ा मर्ज़ी कपड़ा इस्तेमाल हुआ हो, कपड़ा बिल्कुल जो है न्यू लुक देगा। ऐसा महसूस नहीं होगा कि कपड़ा ये पुराना है। ये फटी करने लगा हूँ। ये चाहिए इसका मैं आपको इसके अलावा भी पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके से शर्ट इसके अलावा भी कैसे इस्त्री की जा सकती है। ये तीरे पे आगे पहले कपड़े को हमने ये सीधा कर लिया और शॉवर करने के बाद ये देखिए नहायत अच्छे से नफासत से ये प्रेस हो रहे हैं। वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी ये कफ पे और ये मैं मुकम्मल जो है ये शॉवर कर रहा हूँ। दोनों साइडों पे ये शॉवर कर लिया मैंने। ये अभी मैं कफ कर रहा हूँ इसका। ये देखें दोनों साइडों पे इस्त्री लगाने के बाद ये जो इसकी चेपी थी वो अच्छे से बैठ गई है। अगर धुलाई के दौरान उखड़ गई हो चेपी तो इसको आप जब अच्छे से प्रेस करेंगे तो चेपी साथ चिपक जाएगी और ख़राब नहीं होगी, क्योंकि अक्सर मशीन में धुलाई के टाइम इसकी चेपी जो है वो ख़राब हो जाती है। इसको आप दूसरी तरफ करके दूसरी साइड से भी पहले प्रेस कर सकते हैं। ये मैंने सामने वाली साइड पे इसकी सिलाई रखी है ताकि मेरी सिलाई वाली जो साइड है उस साइड पे भी और सामने वाली साइड पे कोई चुनट ना आ जाए। ये चेक करें, बहुत ही अच्छे से ये प्रेस हो चुकी है। और ये साथ साथ में हाथ ये चला रहा हूँ आगे की जानिब।
प्रेस हो चुका है इस साइड पे। ये देखें इस साइड पे भी कोई चुनट या इस तरह नहीं, ये बिल्कुल प्रेस ही महसूस हो रही है। क्योंकि अगर नीचे से कपड़ा फोल्ड होगा तो आपका कपड़ा सही प्रेस नहीं होगा। जब आपकी पहले वाली साइड कोई भी है वो अगर आपकी अच्छी से प्रेस हुई है तो बाकी कपड़ा भी आपका बहुत ही सही से ये प्रेस होगा, बिल्कुल न्यू लुक आएगी इसमें। अभी इसका आ गया फ्रंट साइड, ये देखें। मैं अपने वाली साइड पे पहले इसको सीधा करने के बाद ये शॉवर कर रहा हूँ और नीचे वाली साइड पे भी मैंने शॉवर कर लिया इसको। पहले आपने इस्त्री करने से पहले कपड़े को सीधा कर लेना है ताकि कोई चुनट वगैरह ना कपड़े में पड़े। आप हल्का हल्का इस तरीके से जब हाथ चलाएंगे तो नीचे से कपड़ा जो है वो सीधा होता चला जाएगा। अगर कोई हाथ ऐसे चलाने से कपड़ा सीधा नहीं हो रहा तो आप नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींच सकते हैं। ये देखिए, ये देखें नहायत अच्छे से ये प्रेस हो चुकी है ये साइड। अभी इसके बाद हम ये वाला हिस्सा करेंगे। इसको थोड़ा सा मैं इस साइड पे कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको मैंने ये अच्छे से शॉवर कर लिया और थोड़ा सा नीचे वाली साइड पे भी, ताकि कपड़ा नीचे से भी सही हो जाए। हमेशा कपड़े को इस्त्री करने से पहले सीधा कर लिया करें ताकि आपको इस्त्री के दौरान परेशानी ना उठानी पड़े। हमेशा आपने नीचे वाले कपड़े को खींचना है, ऊपर वाले कपड़े को आपने नहीं खींचना। ये देखें, कंधे के पास जब मैं आया हूँ तो मैं नीचे वाले कपड़े को खींच रहा हूँ ताकि कपड़ा अच्छे से प्रेस हो जाए। और शर्ट प्रेस की सबसे अहम चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि शर्ट जब आप प्रेस कर रहे हैं तो नीचे वाली साइड जब आपने प्रेस करनी है तो इस शर्ट को आपने उल्टाना नहीं है। कमीज़ को हम उल्टा लेते हैं लेकिन शर्ट को हम नहीं उल्टाएंगे। इसको सिर्फ अंदर वाली साइड से ही हम प्रेस करेंगे। ये हमने शॉवर कर लिया, ये देखें। ये देखें, हम अंदर वाली साइड से ही इसको सिर्फ प्रेस करेंगे, इसको उल्टाएंगे नहीं, ताकि ना इसके ऊपर बटन के निशान आएंगे बैक साइड पे और ना ही इसकी जो फ्रंट पट्टी है उसके निशान आएंगे। हमने बैक साइड पे तीरा पहले ही कर लिया था, ऊपर वाला हिस्सा हमारा पहले से प्रेस हो चुका है। ये देखें, इंतहाई जल्दी और नफासत के साथ ये शर्ट हमारी प्रेस हो चुकी है। अभी हल्का सा सिर्फ हम इस साइड पे लगा देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब हमारी ये शर्ट प्रेस हो चुकी है। ये आप चेक करें,
ये कॉटन की शर्ट बहुत अच्छे से प्रेस हुई है, बैक साइड पे भी कोई निशान नहीं आया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।